साहित्यिकाय जी में वस्तु की वस्तु पर तत्व व्याख्या करते समझा रहे हैं। जो द्रव्य है वह अपने त्रिकालिक धर्म से युक्त है। अस्तित्व आदि द्रव्य त्रिकालिक है। गूढ़ पर्याय द्रव्य का धर्म है। गूढ़ पर्याय में द्रव्य में भेदाभेद दृष्टि है। भेद भी वस्तु का धर्म है, अभेद भी वस्तु का धर्म है। भेद धर्म नहीं करेंगे तो वस्तु का लक्षण नहीं बनेगा। अभेद नहीं करेंगे वस्तु के अंदर एक ध्रुवत्व घटित नहीं होगा। भेदात्मक वस्तु है, अभेदात्मक वस्तु है, भेदात्मक वस्तु है। संज्ञा लक्षण पूर्ण की दृष्टि से वस्तु में भेद है। अधिकरण की दृष्टि से वस्तु में अभेद है। जहां हमने संज्ञा लक्षण दृष्टि की अपेक्षा से भेद किया था, वहां पर व्यक्ति कोई वस्तु को पूर्ण भेद ही ना मान ले। द्रव्य गूढ़ पर्याय में सर्वथा भेद मानोगे तो द्रव्य की द्रव्यता का लोप हो जाएगा। द्रव्य गूढ़ पर्याय में सर्वथा भेद मानोगे, द्रव्य की द्रव्यता का अभाव हो जाएगा। द्रव्य की परिभाषा ही है, जो द्रवित है, द्रवित होता है, द्रवित हुआ था। सुखी गुण पर्याय अपनी गुण पर्यायों में जो परमनशील है उसका नाम द्रव्य है। स्वकीय परमन की अपेक्षा ही समय द्रव्यत्व है। पर की दृष्टि से मेरा द्रव्यत्व नहीं है। द्रव्य में गुण में समवायीकरण अवश्य है, लेकिन हमारा समवायीकरण वयस्कों जैसा नहीं है। यहां पर 85 काय में आगे समवायीकरण की व्याख्या होगी। द्रव्य में गुण में जो है युक्त सिद्धपना नहीं है। द्रव्य में गुण में अयुसिद्ध भाव है। जैसे कि किसी पुरुष के अंगुली में अंगूठी है, ऐसे द्रव्य में गुण नहीं है। जैसे किसी पुरुष की अंगुली में अंगूठी है, ऐसे द्रव्य में गुण नहीं है। जैसे जल में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, ऐसे द्रव्य में गुण है। जो अंगुली में अंगूठी है मुद्रिका, उसको पहनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, वो युति सिद्ध है। अंगूठी जो है, अंगूठी वाला पुरुष, ये भिन्न लक्षण है। और ये लक्षण जो आपने बनाया है अंगूठी वाला पुरुष, ये अनात्भूत लक्षण है। आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो अनात्भूत नहीं है, आत्भूत है। अग्नि को उष्णता से भिन्न नहीं किया जा सकता है, जल को शीतल से पृथक नहीं किया जा सकता है, ऐसी गुण को गुड़ी से पृथक नहीं किया जा सकता है। लेकिन गुण गुड़ी में भेद किए बिना गुड़ी का अन्य द्रव्यों से भेद कैसे करेंगे? द्रव्य से द्रव्यांतर का भेद करने वाला कोई है तो गुड़ी ही होता है।
एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से पृथकीकरण कराने वाला कोई है तो उसका नाम गुण है। कितना सरल विषय है, कितना सहज विषय है, आनंदमयी विषय है। इसको दीपक भैया गुड़ी गुड़ी के भेद को समझना पड़ेगा। और गुड़ गुड़ी की भेद उसने अच्छे समझ लिया, मालूम कैसे रहना चाहिए। कोई पुरुष जैन कुल में जन्मा है और किसी जैनेतर घर में निवास कर रहा है, उस घर के अनुसार जी रहा है, उस घर में ठहरा हुआ है। लेकिन मित्र मस्तिष्क में क्या है, ये मेरा घर नहीं है। यहां का रहन सहन सब भिन्न है, मेरा धर्म भिन्न है, इनका धर्म भिन्न है। मैं भिन्न धर्म को मानने वाला हूं, ये भिन्न धर्म को मानने वाला, परंतु वर्तमान में मुझे यह आवश्यक है कि रहना है। आप बासुकुंड वैशाली में हो, जितनी यात्रियां हैं सबको मालूम है मैं यहां तीर्थ में हूं, कि मेरा घर नहीं है, पर रह उसी तरह से रह रहे हो जैसे अपने घर में रहते हो। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी वही होता है जो कि देह पुद्गल पिंड के अंदर निवास कर रहा है आत्मदेव। वो आत्मदेव निर्णय किए रहे मैं शरीर में हूं अवश्य। मेरा और शरीर का जो धर्म है अत्यंत भिन्न है। मेरे धर्म में शरीर के धर्म में अत्यंता भाव है, अन्योन्य भाव नहीं, अत्यंता भाव है। मेरा धर्म ज्ञान दर्शन सुखबीर भूत है, इस देह का धर्म स्पर्श रस गंध वर्णभूत है। दो धर्मी एक साथ एक कैसे हो सकते हैं? दो धर्मी एक साथ एक कैसे हो सकते हैं? चक्र मित्र समझ भैया, शब्दों को पढ़ करके संगोष्ठी करके बैठ जाना अलग विषय है लोगों, और एक संगोष्ठी अपने हृदय में करना कैसी? विचार बुद्धि का त्याग करना, विचार बुद्धि का त्याग करना। शब्दों से तत्व का निर्णय कर रहे हो, वे पौद्गलिक है। जो दिख रहे हैं वे सब पौद्गलिक हैं। निर्णायक से आप मिलते कब हो? निर्णायक को अपना बना करके मिलते हो, आप कभी निर्णय सम्यक नहीं कर पाएंगे। पीयूष ज्ञानी आत्मविज्ञान अलग है, शरीर विज्ञान, और शरीर विज्ञान से लिप्त पुरुष आत्मविज्ञान को नहीं समझ पाएगा। शब्द धातु युक्त देह विज्ञान है, शब्द धातु से रिक्त आत्म वस्तु है। भेद विज्ञान इसका विज्ञान है। जीव चिंता में कहां डूबा है, मृत्यु न हो जाए, जीवन अशेष चले, रोग शोक न हो जाए, इतनी भीति न सताए। दीपक भाई, हमारे अध्यात्म से लोग बहुत दूर हैं। कथा, पुराण,
ये कोई अध्यात्म नहीं है। कथा पुराण कोई अध्यात्म नहीं है, पूजा पाठ कोई अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म जो है मात्र 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 आत्मा पर ठहरना, आत्मा में लीन होना, वस्तु की वस्तुत्व को समझना अध्यात्म है। ये अध्यात्म क्या हो रहा है? मेरा धर्म अच्छे से चलता रहे, परिवार अच्छे से चलता रहे, संघ अच्छे से चलता रहे। आप कर क्या रहे हो? अध्यात्म के नाम पर वस्तु में लीन हो रहे हो। गुरु गुरु में भेद करना नहीं जाना। भिन्न वस्तु के गुणों को आप भिन्न वस्तु में लगाना विविचार दृष्टि आपकी। देश की चिंता, राष्ट्र की चिंता, जगत की चिंता, पद की चिंता, लोलुपताएं बढ़ी हुई है। मित्र, देश की बिजली गर्मा तुमको चाहिए है, अध्यात्म से बहुत दूर है। तो सोच ही नहीं अध्यात्म के पास। अध्यात्म निर्णय दे रहा आपसे है, जीप बंद हो गया तो क्या हुआ? किसी के घर में कक्ष में ठहरने से तुम्हारा तो नहीं हो जाएगा। जो अध्यात्म है, आत्मद्रव्य की यथार्थता है, वो अलंघक ग्रहण है। जो भिन्न किसी के प्रमाण का विषय नहीं बनता, भिन्न प्रमेय भी नहीं है, अनुमान भी नहीं है, किसी का अनुमेय भी नहीं है। ऐसा जो है अध्यात्म, आत्मद्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मित्र पुद्गल का धर्म है, न कि जीव का धर्म है। व्यवहार से वर्णादि को हमने जीव कहा है, व्यवहार से वर्णादि को जीव कहा है, लेकिन वर्णादि जीव हो गया तो सिद्धों के मध्य में भी पुद्गल ठहरेगा। सिद्धों के मध्य में पुद्गल ठहरेगा। जो व्यवहार के तीव्र रागी हैं, शरीर आदि के तीव्र रागी हैं, लोक लोक शब्द जोड़ के बैठे हुए हैं, उन्हें निर्णय ही नहीं है। अरे लोक, तुम जियो लोक में, पर लोक में जी करके लोकोत्तराचार पर दृष्टिपात कीजिए। दूध से पानी को अग्नि पर रख करके बाष्पित करके उड़ाना जानते आप। मित्र, ऐसे शरीर को अग्नि पर रख करके भिन्न नहीं कर पाएंगे आप। नींबू डाल करके फाड़ दिया दूध को, उसका पानी अलग दिख रहा है। मित्र, दूध फाड़ कर पानी अलग निकाल सकते हो, छेना बना लिया है, दूध के थक्के बन चुके हैं। ऐसे आत्मा में कोई नींबू नहीं निचोड़ा जाएगा। 7 धातुओं में से मित्र अनेक प्रकार के रसायन डाल करके उनको पृथक करना जानते आप। यहां कोई भी रसायन नहीं डाला जाएगा जिसे तुम पृथक कर सको। ये चाक्षुष पृथकीकरण नहीं है, ये चाक्षुष पृथकीकरण नहीं है, पर पृथकीकरण है, अचाक्षुष पृथकीकरण है। ये दृष्टि का ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान के विषय में लीन होकर के योगी एक एक कर्म की प्रगति को आत्मधर्म से भिन्न वेदते हैं। देह में रह करके एक एक देह की संधि संधि को भिन्न देखते हैं। नख से शिखा तक,
देह से भिन्न बीतते हैं। संश्लेषभूत पर्याय द्रव्यमय है, स्वीकार है, अशुद्ध द्रव्य है, संश्लेष पर्याय है। द्रव्य का धर्मभूत धर्म नहीं है, स्वभावभूत धर्म नहीं है, विभावभूत धर्म है। इसलिए सिद्धांत शास्त्रों में बंध विवक्षा को जान करके बंध स्वरूप अपने को मत मान बैठना। बंध दिशा में हम हैं, बंध स्वरूप नहीं है। बंध स्वरूप हो गया तो मोक्ष कब होगा? स्वभाव का कभी विनाश नहीं होता है। स्वभाव की उपलब्धि का विनाश नहीं होता है, विनाश विभाव का ही होता है। आप ऐसा कहें कि स्वभाव का तो नाश मेरा अनादि से चला आ रहा है। स्वभाव तुमने प्रकट किया कि उससे तुम्हारा नाश हो गया हो। स्वभाव आवृत था, आवृत था, वो प्रकट होगा विभाव का नाश करके। यही जीव की विशेषता, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यही जीव की विशेषता है। एक बार शुद्ध होने पर पुनः अशुद्ध नहीं होता है, पुद्गल शुद्ध अशुद्ध होते ही रहता है। इसलिए ये कभी स्वप्न मत सोच बैठना कि स्वभाव मेरा नाश किया गया है। स्वभाव नाश नहीं किया गया है। स्वभाव अनादि से आवृत ही था तुम्हारा, अनादि संबंधित च। स्वभाव का नाश किया गया चक्रेश। यदि ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है, इसका भावार्थ क्या निकलेगा कि स्वभाव का नाश किया है, मतलब पहले स्वभाव में था अब नाश कर दिया इसका। समझ में आ रहा है? कुछ बराबर है ना? स्वभाव का नाश कर दिया। एक सामान्य व्यवहार की भाषा बोलना अलग विषय है, विद्वानों की दृष्टि से व्याख्या करोगे। ऋषभ पंडित, स्वभाव का नाश नहीं किया गया है, स्वभाव अनादि से ढका हुआ है। आप स्वभाव में अभी तक आए नहीं हो जिसका नाश किया जाता होता। सूत्र का ध्यान रखिए। अनादि अनादि संबंधित, आत्मा अनादि से बद्ध है। मग्गल गुठारी 14 वयंती अशुद्धड़िया बिन्नीय संसारी सभ्य शुद्धाहु शुद्धड़िया। मानव स्थान गुणस्थान ये जीव के हैं अशुद्ध न्या, अशुद्ध नय से। बिन्नीय संसारी, इसलिए इसे संसारी जानना चाहिए। सर्वे शुद्धाहु शुद्धड़िया, शुद्ध नय से सारे जीव शुद्ध हैं। ये दृष्टि मित्र द्रव्य संग्रह में लिखी ना रहे, इस दृष्टि को योगियों को देखना चाहिए। सामयिक आदि काल में मित्रों मंत्र जाप के साथ साथ, प्रभु की वंदना के साथ साथ अपने प्रभु का भी तो दर्शन करना चाहिए ना। घर में आए मेहमानों का आदर सत्कार तो होना चाहिए, लेकिन दीपक ये नीति ठीक नहीं है कि घर में मेहमान आए तो अपने सुकुमार छोटे छोटे बच्चों का ध्यान देना बंद कर दिया जाए। आपको अपनी संतान का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। मेहमान तो आए चले जाएंगे, घर तो यही संभालेंगे ना। भी अज्ञानी जनक जननी होते हैं जो मेहमानों के आने पर बच्चों का ध्यान ही नहीं देते। मेहमानों की सेवा करिए, पर अपने बच्चों को अंदर से ध्यान रखना पड़ता ना, और रखते ही लोग। ऐसे मित्र ये क्रम भावी पर्याय मेहमान है। ये समान जाति पर्याय मेहमान है। ये आएंगी जाएंगी संसार में जब तक हो तुम। बड़ी सुंदर भी आएंगी, कुरूप भी आएंगी, और आपको उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपका संसार चलता है। और मोक्ष मार्गी बनो तो इनसे उनका पालन मोक्ष मार्गी बनकर के इस देह से ही करोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये मेहमान है,
मेरा ज्ञान दर्शन ही निजी संतान है। ये क्रम भावी पर्याय व्यतिरेक है, से भावी पर्याय अन्वय है। अन्वय को ध्यान में नहीं रखोगे ना, ध्यान यानी अन्वय का ही रखना पड़ता है, वो अन्वय ही रखाता है। जो ज्ञान क्रम भावी पर्याय से भावी पर्याय बन रहा है, जो गुण से भावी पर्याय बनता है, वही गुण क्रम भावी से भावी पर्यायों को उनमें जो द्रव्य है उसको जाननारा देखनारा वो गुण ही है। परमात्मा का ध्यान करके ऊपर उठता महसूस करता ध्याता, वो ध्यान छोटा है। निज ज्ञाता को देखते हुए ध्यान करते हुए उठता दिखता है, वो ध्यान ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ भी है। इसलिए ये नियोग बन रहा है अलंग ग्रहण का। मित्र मात्र इसको इस रूप में मत देखने की मुझे एक आलेख बनाना है, अब अलंग ग्रहण इस रूप में देखना। सुनने के समय अलग होता है और पढ़ने का समय अलग होता है। इसमें ये झांक के देखना मेरा स्थान कहां पर है। नियोग बनी रहा है, माहौल बनी चुका है। दीपक भाई, सभी मुनियों के हाथ में इस समय अलंग ग्रहण है, सब अलंग ग्रहण आप भी लोग पढ़ लो। उसमें यह तो मिलेगा कि वास्तव में मेरा स्थान कहां है, मैं हूं कहां। जो जो तुमको दृष्टिगोचर हो रहा है वहां तुम हो ही नहीं हो, हो ही नहीं हो। शब्द ज्ञान से तो दुनिया जान लेती है, अंतर से भेदन करिए, वहां हो ही नहीं हो। रस रूप अगंध अवक्तव्य, ज्ञान अलंग ग्रहणम, जीव मदिक्षिठाणम। जीव संस्थान शून्य है, जो संस्थान दिख रहा है वो पौद्गलिक का आकार है, आत्मा तो निराकार है, जिसमें आकार नहीं है, संस्थान नहीं है, स्पर्श आदि कुछ भी नहीं है, रज भीर का कोई पिंड नहीं है। ऐसे आत्म द्रव्य को न पहचान करके या तो स्वयं जिसको प्राप्त है चरम के पिंड को उसमें झांक रहा है, या दूसरे के चरम पिंडों को झांक रहा है। एक मांसाहारी प्राणी खाने के लिए दूसरे के शरीर को देख रहा है, तुम पर के शरीर में रीझने के लिए देख रहा है। आखिर में दृष्टि तुम्हारी मांस पिंड पर ही तो है। समझो बेटा युवाओं, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग क्या किया, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग क्या किया। आंख खोल करके जगती को द्रव्यों को देखने के लिए अनेक भाव धारण कर चुके हम सब। एक बार आंख बंद करके जो आंख से देखता था उसे देखने की कोशिश करिए। आंखों से मित्र तुमने जड़ को ही तो देखा, आंखों से आपने पुद्गल पिंडों को ही देखा। एक बार मात्र एक बार जीवन में ऐसा करके तो देखो, जो आंखों से देखता रहा जगत को, उसे आंख बंद करके चाक्षुष दृष्टि से एक बार तो देखो। आंखों से देखने वाले को जो ज्ञान चक्षु से देखता है वही अध्यात्म योगी है, वही अध्यात्म योगी है। क्या आप सब ज्ञानी लोग
इस विद्या को ग्रंथों में सुरक्षित रखोगे कि मेरे मित्र इस विद्या का आनंद भी लूटोगे। फल केले का लगा है, केले के पौधे में आया, पका, स्वाद भरा, आप नहीं खा सके उसको। ऋतिक, केले के फल ने अपने स्वाद से बीनता तो प्राप्त नहीं की, उसमें स्वाद था, आप नहीं चख सके। तो मित्र, भूल केले की नहीं है, कदली फल की भूल नहीं है। आप रस नहीं चख सके, नहीं चख सके, आपकी भूल है। ऐसे चैतन्य पंडित ज्ञान घन टगोर गिण भगवान आत्मा ज्ञायक स्वामी मित्र परम पाणे भाव से युक्त है। इसे साक्षी भाव से तुम नहीं वेद वेदक भाव से वेद सके। आत्मा के आनंद में कमी नहीं है, तुम्हारी दुर्बुद्धि ने मेरे मित्र पर की देह को देखने में नष्ट किया है, देखनहारे को नहीं देख सका। बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति। किसी ने आपको समझाने की कोशिश भी की, छलाक मार के उछल के दूर भाग गए। बंदर को कांटा चुभ गया और हड्डी में आर पार कांटा दिख रहा है। एक व्यक्ति करुणा आई, उसको कांटा निकाल दूं, कांटा निकाल दूं। अंकुश बेटा कुछ उसका कांटा निकालने के तैयार हुआ एक व्यक्ति, और बंदर ने छलाक मार के गई, दूसरी तरफ भाग गया। तो क्या बंदर के भागने से कांटे की पीड़ा से दूर हो गया क्या? ऐसे गुरु तुम्हारे अंदर के मिथ्या माया निदान 3 शल्यों के कांटे को निकालना चाह रहे हैं। वो आप तुमको व्यवहारी दिखता, मेरा लोक व्यवहार का क्या हो जाएगा? कुएं में पटक दो, लोक व्यवहार को क्या हो जाएगा? अनादि से उसी का तो सेवन करते चले आ रहे हो, और पुणे वही राग, वही राग। आओ बंदर, सज्जन तो सोच रहा तेरा कांटा निकाल दूं, पर तू अपने कांटे को न निकाल, उछल गया। ऐसे वो व्यक्ति का चित्त बंदर है, तो माया मिथ्या निदान के कांटे को ना निकलवा करके विषय कसाई की डालियों पर घूम रहा है, और मात्र लोकाचार के कांटों पर घूम रहा है। मेरा जीवन कैसे निकलेगा यदि मैं किसी को नहीं अपना बनाऊंगा? तो ओ धिक्कार तेरी दुर्बुद्धि को, धिक्कार तेरी दुर्बुद्धि को। कोई चिंता है क्या आपको कि मैं सबसे मिलके नहीं रहूंगा तो मेरी सेवा कौन करने आएगा? बेटा, सबसे दूर चले जाते हैं, झाड़ियों में बैठकर केवल को प्राप्त करते हैं, कोई नहीं होता है। सौधर्म ना के शीश टेकता है। कि आगम वचन गलत है, असत्य है? दीपक भैया, पूर्ण आस्था अपनी है, दृढ़ आस्था, उसी आस्था पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। कभी किसी से मिलने का नहीं, जुड़ने का नहीं, ये चिंता नहीं करने का मेरा जीवन कैसे चलेगा। भरोसा होना चाहिए। व्यवहार से पुण्य द्रव्य को देखते हो, वो तुम्हारी सत्ता में है, जंगल में भी मंगल होगा तुम्हारा। मित्र, जिन शासन सत्य है, ऋषि मुनियों ने प्रतिज्ञा की थी, जंगल में कोई आहार देगा तो आहार करूंगा। जंगल में कौन आहार करा रहा है? विचरण कर रहे जंगल में। श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जंगल में विराजमान है। वहां पर सीता ने रसोई बनाया। स्वामी जब अवधपुरी में थे तब निर्गंथों को आहार देते थे, फिर भोजन करते थे। आज हमने रसोई बनाया है, कोई निर्गंथ हो तो देखो। लक्ष्मण देख रहे थे, और देखते ही देखते युगल मुराद पधार गए। मित्र,
जबकि मुर्जात का भी नियम था क्या, कोई जंगल में चरिया कराएगा तो आहार करूंगा। बेटा राम ने आहार दिए जंगल में मुर्राज को। मिले कि नहीं मिले आहार? मिले कि नहीं मिले आहार? तीर्थंकर ऋषभ देव ने बज्जंग की पर्याय में मुनिराजों को आहार दिए कि नहीं दिए? जंगल में श्रीमती बज्जंग की पर्याय में मित्र आहार दिए। इसलिए भ्रम निकाल दीजिए। जब कोई मेरा नहीं होगा हम किसका चेहरा देखेंगे? तो देख लो राग का चेहरा, वीतरागता का चेहरा नहीं देख पाएंगे आप। जो जो साधक राग के चेहरे देख रहे हैं वे स्वप्न में भी मत सोचे कि मुझे वीतरागता का चेहरा कभी दिखेगा। और जब तक वीतरागता का चेहरा नहीं देख पाओगे तब तक सिद्धालय का चेहरा कभी नहीं दिखेगा। असंभव, असंभव। इसलिए निर्गंतों का जो पुरुषार्थ है वो लोक व्यवहार को स्थिर करने का नहीं होना चाहिए। उनका पुरुषार्थ जो है लोकोत्तराचार की उपलब्धि के लिए होना चाहिए। उसके लिए आपको दुनिया से दूर होकर रहना पड़ेगा। निज के आनंद में लीन रहोगे तो मित्र बाहर का कोई विकार तुमको सता भी नहीं पाएगा। ये है अंदर का निर्णय, ये है अंदर का लक्ष्य, ये अंदर का आनंद, ये है समृद्धि भाव। लक्ष्य भूत ग्रंथ को समझ कर लक्ष्य भूत निर्गंथ को समझना चाहिए ना। क्या शब्द सुना ज्ञानी? लक्ष्य भूत ग्रंथ को पढ़ करके अंतिम लक्ष्य निर्गंतता का अनुभव होना चाहिए। बाह्य जगत में मस्तिष्क को गर्म करते रहे मित्र, इससे तो अच्छा बे है तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग बाहर उन्नति इतनी प्राप्त कर चुके हैं, कोई अधिकारी बन गए, कलेक्टर बन गए, राजनेता बन गए, ऊंचाइयों पहुंच गए। आप मित्र पिच्छी कमंडल लेकर के बाह्य ऊंचाई छोड़ बैठे, वो अंदर की ऊंचाई नहीं पा रहे हो। बाहर से लोग तुमको जयकार करेंगे, आप अपने को वहीं घूरे के रूप में देख पाएंगे। मस्तिष्क में कचरा भर गया है। पंचासी काय के स्वाध्याय का तात्पर्य है कि संपूर्ण द्रगुण पर्यायों को जान करके अचिंत द्रव्य को जानिए। ज्ञानी किम मनस परिग्रहेण, ज्ञानी किम मनस परिग्रहेण, ये अध्यात्म अमृत कलश बोल रहा हूं मैं। ज्ञानी किम मनस परिग्रहेण, अरे ज्ञानी अन्य परिग्रह तुझे क्या आवश्यकता? सर्वा सिद्धि देव, संपूर्ण अर्थों की सिद्धि परमात्मा तू है, अन्य परिग्रह से क्या प्रयोजन तुझे? इसलिए पर्यायों को पर्याय से अभिन्न देखते हुए भिन्न देखिए, भिन्न देखते हुए अभिन्न देखिए, लेकिन द्रव्य की सत्ता को कभी मत भूलिए। ये निज की बात है, ये निज की बात है, निज की बात है। कैसे देख पाएंगे, कैसे वेद पाएंगे? बालकों, युवाओं, बेटा,
देह की चर्या के मुराज को तुम आहार करा सकते हो। देह से, आंखों से तुम भिन्न मुनि के ही दर्शन कर सकते हो। अभिन्न मुनि के दर्शन करना है तो मुनि बन के स्वयं के मुनि को ही देखना पड़ेगा। आज तक तरुण जितने श्रावक यहां बैठे, ब्रह्मचारी तक बोले कहां हैं? मित्र, आज तक आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। पीयूष मित्र, आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। दीपक, आज तक आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। संदीप भाई, भ्रम में मत पड़ना, जो मैं कह रहा हूं उसे सत्य स्वीकारिए। ऋषभ पंडित जी, आज तक आपने मुनि के दर्शन नहीं किए। श्रावकों ने और द्रवलिंगी मुनियों ने भी मुनि के दर्शन नहीं किए। किसी भी श्रावक ने मुनि के दर्शन नहीं किए और किसी भी मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी जीव ने मुनि के दर्शन नहीं किए। मुनि मुद्रा के दर्शन किए आपने चक्षु से, मुनि भेष के दर्शन किए आपने। मुनि के दर्शन तो साक्षात आत्मभूत दर्शन वही कर सकता है जो निर्गंत मुनि बनकर के भावलिंग में डूबता है, वही मुनि दर्शन को प्राप्त होता है। कुछ कहना किसी को? चक्रिस बराबर। भैया, ऐसा व्याख्यान कोई करे और व्यवहार 25 सुने ना तो वेद कहेंगे मुनि विरोधी है। मैं मुनि विरोधी नहीं, मैं स्वयं मुनि हूं। और मित्र, मैं मुनि के दर्शन में लगा रहता हूं कि मुनि के दर्शन करूं। इसलिए वो मुनि के दर्शन कैसे हो सकते हैं? एक कंठ में, एक सुर में, यदि शब्द में ही बोल लो, नहीं पहुंच पाओ तो स्वास्वेन अच्छे से कहो ज्ञानी। स्वास्वेन सम्मिस्तम स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थमानन्दमृतं पदम्। स्वा स्वयं स्वेन स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्य स्वस्मिन् ध्यायेत्। स्वयं से, स्वयं ने, स्वयं को, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं को, स्वयं में जिसने ध्याया है वही परमानंद स्वभाव को प्राप्त होता है। मुनि मुनि के दर्शन करता है। यह है तीन सागर मुनि के दर्शन। स्वयं के पुण्य को देखना, दूसरे को पुण्य को देखना, यह भी मुनि का दर्शन नहीं है। स्वयं के यश को देखना, दूसरे के यश को देखना, स्वयं के अपयश को देखना, दूसरे अपयश को देखना, ये कर्म की प्रकृतियों के दर्शन है, न कि आत्मा के दर्शन। विश्व गौरव मुझे मिले, ये मिथ्या भाव है। इसमें डूब मत जाना मित्र। ये तुम्हारी समाधि की साधना का लक्ष्य नहीं है। समाधि की साधना स्वानुभूति मात्र है। इसलिए पुण्य का द्रव प्राप्त हो रहा है, उसे मात्र द्रव्य ही मानिए परभूत, उसे अपना निज द्रव्य मान करके कहीं उलझ मत जाना। आएगा आएगा, तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंद किया है, समोषण उसका लगेगा लगेगा, लेकिन वे योगेश्वर समोषण वे से भी अधर में रहते हैं। स्नातक मुनि जयवंत।
आ रहा मित्र समझ में? इसलिए जब ये ध्यान में बैठे मिले ना, जैसे अभी शांत बैठे ना, तब दर्शन करने में इनका आनंद आता है। बाहर की बातें करे तो मुझे दर्शन तो दूर, आशीर्वाद देने में मजा नहीं आता। ऐसे शांत बैठे हुए हैं तब लगता है यही मुनियों का धर्म है। मौन भान मुनि उच्चते। रतलाम में एक बालक था, सुब्रत सागर याद है आपको? रतलाम में एक बालक था, खूब महाराजों की सेवा करता था। वो बालक प्रणव सागर से मालूम क्या कहता, महाराज जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब आप मौन होते तब। बोले मतलब एक छोटा सा बालक कह रहा है आप मौन रहते तभी अच्छे लगते, परम सत्य है। मुनि के मुख से बाहर की बातें निकले तो लोगों को भेष तो ये दिखता है पर उनको अंतर नहीं दिखता। जैसा तुम्हारे भेष में अंतर है ऐसे भाषा में भी अंतर आना चाहिए। ग्रामीण भी नहीं, कॉलेजी भी नहीं, मात्र आगम की भाषा होना चाहिए। व्यापारिक भी नहीं, राजनीतिक भी नहीं, मात्र आगम की अध्यात्मयी भाषा होना चाहिए। चतुराई की नहीं, वैराग्य की चाहिए। चतुराई की भाषा तुम कर सकते हो लेकिन वैराग्य की भाषा मोक्ष मार्ग है। चतुराई की भाषा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। न चाणक्य न कोटिल, एकमात्र भगवान महावीर। न चाणक्य न कोटिल, न भागवत न रामायण, एकमात्र महावीर। इतनी शांति, ऐसे में समाधि भी होगी ना अनंग सागर की, उत्तम समाधि होगी। अब कल्लो वेदन दीपक सल्लेखना का स्थान कैसा होना चाहिए? लोग आनंद ही नहीं लेने देते, न दाल का स्वाद चखने देते, न रोटी का स्वाद चखने देता है। इतना मसाला इतना घी भर दोगे तो न दाल का पता चलता न रोटी का पता चलता है। विषय पकड़ना, इतना मसाला कचड़ा भर दोगे, इतना घी भर दोगे मित्र, दाल रोटी का पता नहीं चलता। ऐसे ही इतने बाह्य प्रपंच रच के रख दिए हैं, शुद्ध साग का स्वाद पता नहीं। मैं मालूम दाल रोटी कहां से बोल रहा हूं। सुब्रत सागर जी चक्रेश कुछ बोले, लोग क्या सोचते, बोले बाहर की बात शुरू कर दिए। अरे ये भी मैं समय सार से बोल रहा हूं। अमृतचंद स्वामी ने जैसे स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, आज तुमको शुद्ध साग का स्वाद नहीं चखा बेटे, कुछ पूछ अपने बड़े भाई से, पूछ क्या शुद्ध साग का स्वाद चखा क्या? खड़े हो जाओ तुम, प्रेम से पूछो, विनय से हाथ जोड़ो, बड़े भैया शुद्ध साग का स्वाद चखा क्या? शुद्ध साग का स्वाद चखा क्या? शुद्ध साग का प्रेम से बोल बेटा। जैसा करो वैसा बोल, बड़े भैया बोल। अरे ज्ञानी बोलना, मेरे छोटे भैया नहीं चखा। अरे नहीं चखा ना। शुद्ध साग का स्वाद होता है मात्र पानी में उबाल दो, उसमें घी नहीं, तेल नहीं, बघार नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं डालने का। शुद्ध साग कब चखा तूने? किस तारीख को चखा? नहीं चखा ना।
बेटा पर वस्तु मिला के ही चखा है। जब तुम शुद्ध शाक का स्वाद नहीं चखा घर में, तो शुद्ध आत्मा का स्वाद कैसे चख सकता घर में? देख ले, बैठ जा। शुद्ध, ये भवका, ये चटपटा बघार, बस। पिन्ने हैं क्या? पिन्ने, हो संकल्प पधार गए। दुनिया ने बेचारी ने छोंक लगाई, दाल खाई है, शुद्ध दाल तो चखी नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसमें छल नहीं, कपट नहीं, मायाचारी के छोंक बघार नहीं होते हैं, एक सहज चिद्रूप भाव है, वही आत्मा का शुद्ध शाक है। आइए, इसलिए पर्याय जो है स्यात् भिन्न स्यात् अभिन्न, विजाति जो पर्याय है उस संश्लेष संबंध से अभिन्न होने पर भी मुमुक्षु योगी भिन्न ही देखता है। जो सर्वथा भिन्न मानते हैं उन्हें समझा रहे हैं कि आत्मा बिल्कुल भिन्न ही है, पर्याय भिन्न ही है। अरे पर्याय भिन्न ही होगी सर्वथा, तो आत्मा रहेगी किसमें? समझ में आ रहा ना? इसलिए कुछ ऐसे अज्ञ प्राणी भी बेचारे दया के पात्र हैं। चक्रेश, आपको दया ही नहीं आई, हम तो यही सोच रहे थे कम से कम तुम दया करके ऐसे ऐसे प्रदेश में अकेला कहां कहां जाऊंगा, सब जगह तुम घूमते और सर्वज्ञ की वाणी का प्रचार करते, दाढ़ी वाले से दूर होकर के, और ऐसा बोलते बेटा तुम कहां मिथ्यात्म दलदल में फंसे हो। सर्वथा पर्याय को अशुद्ध कह रहे हो और द्रव्य को शुद्ध कह रहे हो, तो पर्याय विलीन हो जाएगी। और द्रशुद्धि की अब तुमको पुरुषा करने की आवश्यकता क्या है? चक्रेश, द्रव मिथ्या दृष्टियों को सुधारना बहुत सरल है। जो द्रव्य से देव सा गुरु की पूजा कर रहे हैं और सिद्धांतों की मिथ्या दृष्टि है, इनको सुधारना बहुत कठिन काम है। तत्वों में मिथ्या दृष्टि है। जो यूं कह रहा है कि द्रव्य त्रैकालिक शुद्धि ही है, पर्याय माता शुद्ध है, पर्याय की शुद्धि के लिए मोक्ष पुरुषा कर रहा हूं। अरे अज्ञानी ज्ञानियों, द्रव्य शुद्ध हो, पर्याय शुद्ध हो, सर्वथा एकांत से, तो मित्र ऐसा होता नहीं है। अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य कभी ठहरता ही नहीं है। जो सभ्य शुद्धा उस दुनिया शब्द है, वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। संसार नो मुक्ताश्च, जीव के दो भेद का अभाव हो जाएगा। उस संसार का अभाव होगा तो मोक्ष में भी अभाव। सर्वथा कर्म कलंक निर्पश्चात। दीपक कहां के तक पहुंच गए? आलाप पद्धति में, हे मित्र निरंजनत्वात्, सर्वथा आत्मा निरंजन हो जाएगी, और निरंजन हो गई तो संसार का अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव होगा तो मोक्ष का अभाव स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि बंध पूरक मोक्ष होता है, मोक्ष पूरक मोक्ष नहीं होता है। इसलिए चक्रेश मित्र, आदमी अच्छा सोच सकता है, अच्छा हो ये तो नियतता पर डाल देना चाहिए। यही मैं आप में देखता रहा, मैं यही सोच रहा था, और हम ही नहीं सोच रहे थे, देश के विभिन्न लोग सोच रहे थे। अब आपको याद है बेटा, एक दिन भोपाल की नंदीश्वर द्वीप में, नंदीश्वर में दीपक, एक तरफ सारे मुनि भक्त विद्वान रहते थे भोपाल में, एक तरफ सारे हमारे मुमुक्षु विद्वान रहते थे, एक साथ बैठते स्वाध्याय करते थे। वहां पर एक विद्वान खड़े हुए मंच पर, वो चक्रेश में थे,
पंडित साहब ने कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया था, चक्र से याद करो। पंडित साहब बोले, महाराज जी आप अपने जैसे 5 मुनिराज बना लो। शब्द याद है आपको? देखो जी कह रहा, भाई ये सामने थे ना, प्रवचन साजी की वाचना चल रही थी मित्र, याद करते जाना समयसार। और उसमें कहा था कि आप 5 मुनिराज बना लो। पंडित हाथ जोड़ के कह रहे थे, मुमुक्षु मंडल के प्रधान विद्वान, देखो कोई किसी शत्रु नहीं होता है, वो भी तत्व प्रेमी है ना, उनको भगाओ मत, वो भी तुम्हारे बीच के हैं, कोई बाहर के नहीं है, आपके सगे भाई बंधु हैं, इतनी शत्रुता मत करो। तत्व का विषय है, उसका निर्णय करो, लेकिन न निश्चय पक्ष वाले व्यवहार पक्ष के प्रति द्वेष रखें, न व्यवहार पक्ष वाले निश्चय पक्ष के प्रति द्वेष रखें। मित्र अपना अपना तत्व का निर्णय है, धीरे धीरे करते जाना। पंडित साहब बोले स्पष्ट, स्वामी आप 5 मुनिराज अपने जैसे बना लो, हमारे एकांत का पता नहीं चलेगा। एक विद्वान खुले मंच से ऐसा कह रहा हूं, महाराज जी हम लोग तत्व के प्रेमी हैं, हमें मुनियों से कोई परेशानी नहीं। बीच के बिचौलों ने बहुत सारा काम बिगाड़ा है। इसलिए हम नार में, पशु में भगवान देख सकते हैं, तो मित्र तुम मनुष्यों में, मुमुक्षों से कहना मुनियों में भगवान देखो, मुनिराजों से कहना मेरे मित्र तुम विद्वान में भगवान देखो, दृष्टि पवित्र करो, द्वेष बुद्धि को हटा दो। इसमें कोई शंका आपको? ये शब्द अच्छा नहीं है क्या? किसी को अच्छा ना लगे उसकी मुझे चिंता नहीं है, पर सत्य यही है, द्वेष बुद्धि कभी कार्यकारी नहीं होगी। इतनी गाथा सूत लिख के रखा कुंद कुंद जैसे योगियों ने। अब यहां तुम सर्वथा एकांत में चले जाओगे। ये 12वीं गाथा क्या कह रही है पंडित साहब, ऋषभ भैया, ऋषभ पंडित जी? शायद चातुर्मास के प्रारंभ में पंडित जी ने कहा था पंचाशिका का बहुत अच्छे से वाचन होना है, चल ही रहा है। लेकिन पंडित जी को ये सोच था कि अपन गाथा पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पंडित बराबर। पर इसके अंदर इतनी गूढ़ विद्या भरी, इतनी गूढ़ विद्या भरी हुई है, अनवरत रूप से। पहले मैं कई बात इसकी कर चुका हूं, लेकिन बार बार चित्त पंचाशिका पर जाता। क्यों? राधा कृष्णन ये कौन थे मित्र? राधा कृष्णन का नाम सुना आप लोगों ने क्या? ये राष्ट्रपति थे, मालूम, भारत के। इन्होंने सट दर्शन पर पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पुस्तक का अध्ययन मैंने किया। जब जैन दर्शन पर लिखा राधा कृष्णन ने, उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, इस जैन दर्शन का पूर्ण नहीं समझ लेना, मैंने अल्प सिद्धांतों को पकड़ा है। उन्होंने सर्वाधिक प्रमाण किसी के दिए हैं तो पंचाशिका ग्रंथ के प्रमाण दिए। यदि दार्शनिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से आपको सर्वांगीण एक स्थान पर विषय चाहिए है तो पंचाशिका अपने आप पूर्ण है। और भाग्य मानो मित्र आप लोग ज्ञानियों कि आपके पास पंचाशिका जैसा महान ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ को अध्ययन के बाद भी समय सार को यदि समझना है तो पंचाशिका का अध्ययन करना चाहिए। सारे विकल्प उपस्थित ही नहीं होंगे। यदि पंचाशिका समय सार के अध्ययन के पहले पढ़ लिया किसी ने तो प्रश्न व्यर्थ की आ ही नहीं सकते, क्योंकि निर्णय पहले से ही है। अत द्रव्य पर्यायणाम अभेदो निर्दिष्टता, द्रव्य पर्याय में अब यहां पर अभेद कहते हैं। पूज्य युद्ध
दोनों तुम पजिया नथी, दोनों नन्नी भूदन भवन सम्ना पुरवंती। दब्बजम पज्जम पज्जिर दब्बम पज्जिर युद्धम दब्बम। पर्याय से रहित कोई द्रव्य नहीं होता, शिव द्रव्य। रैस श्वेत पट्ट पर भी इन्होंने एक सूत्र छोड़ दिया है। जो काल द्रव्य को नहीं मानते, वो मात्र काल की पर्याय को मानते हैं, उन्हें भी समझा दिया कुंद कुंद देव ने। यदि कुंद कुंद स्वामी श्वेत पट परंपरा को प्रभावित करते होते तो मित्र वे काल द्रव्य को काल पर्याय से पर्याय को ही मानते, द्रव्य को ही ना मानते। कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा कभी नहीं कहा कहीं भी कि काल द्रव्य भिन्न है, काल पर्याय भिन्न है। ना ये कहा कि काल पर्याय ही मात्र द्रव्य नहीं है, बराबर भैया। इसलिए पज्य विरुद्धम द्रव्यम नथी, पज्य द्रव्यम द्रव्यम पज्य नथी। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्यों से रहित पर्याय नथी। न कभी पर्याय से द्रव्य होता है, न द्रव्य से रहित कोई पर्याय होती है। संसार में हो चाहे मुक्त हो, जो जीव द्रव्य है उस संसार में होगा तो कोई ना कोई असमान जाति पर्याय से युक्त ही होगा, और शुद्ध होगा तो शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय से युक्त होगा। बिना पर्याय के द्रव्य कभी अवस्थित ही नहीं होता। इसलिए यूं कह रहा है, और जिस समय जैसा द्रव्य होगा पर्याय उसमें वैसी ही होगी। शुद्ध जीव द्रव्य की शुद्ध व्यंजन पर्याय होगी, शुद्ध जीव द्रव्य की शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय होगी, शुद्ध गुण व्यंजन पर्याय होगी। अशुद्ध जीव की अशुद्ध ही गुण पर्याय होगी और अशुद्ध ही व्यंजन पर्याय होगी। यही सत्स्वरूप है। कर्म निरपेक्ष हम देखेंगे तो फिर तो संसार में भी आत्मा भगवान आत्मा है, उसे भी जानना पड़ेगा, उसे भी जानना पड़ेगा। उसे क्यों जानना पड़ेगा? इसलिए जानना पड़ेगा, जब तक मिट्टी में घट नहीं देखोगे दृष्टि में, तब तक कुंभकार घटाकार नहीं बना पाएगा। ऐसे संसार में जब तक हम अपनी आत्मा को कर्म रहित नहीं देखेंगे, तब तक कलम से रहित हो नहीं पाएंगे। स्वर्ण आभूषण चाहने वाले को स्वर्ण धातु ही खरीदना पड़ती, ऐसा कुंद कुंद देव ने समय सारजी में लिखा हुआ ना। स्वर्णमयी आभूषण चाहिए तो स्वर्ण धातु ही खरीदना पड़ेगी। लोहे धातु खरीदने से सोने के आभूषण नहीं बनते बेटा। ऐसे ही अपनी आत्मा को त्रिकालिक कुभाव में मान लोगे तो कभी स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और ये भ्रम निकाल दो आज से। ओ ज्ञानी बटुक, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। 8 वर्ष के भी मुनिराज होते हैं। 8 वर्ष 3 अंतर मुहूर्त में केवल भगवान भी होते हैं। क्यों हम अपने आप को हीन मानूं? मैं तो अपने आप को जिन देव का लघु नंदन मानता हूं। बेटा तुम भी अपने आप को जिन स्वीकारो। मिथ्यात्व को जिसने जीत लिया है, सम्यक प्राप्त कर जिन है वो देश जिन। श्रावक में जो दम नहीं है वो देश जिन में दम है। देश जिन। अहो जिन मुनिगणों, अपने जिनत्व को निहारिए।
जिन्हा धीवा इच्छासु जैना, जिन्हें धीव सुखम चैन, और जिन्हा यश रूपम साधेना, जिन ही स्वरूप है जिनका, वे सब जैन है। इसलिए मंदिर तो कोटि कोटि होते हैं, जिनालय जाना चाहिए। तो हर मंदिर के द्वार पर, यानी दीपक इतना तो कर सकते हैं आप, हर जिनालय के द्वार पर नमो जिनाना, परस्पर में जय जिनेन्द्र करते हो। छतरपुर के जिनालों में लिखा दिया है नमो जिनानम। लोग मेरे पास आए, महाराज जी क्या लिखना? हमने ज्ञानी इससे बड़ा क्या हो सकता? नमो जिनानम लिखा हुआ आप तो। नमो जिनानम महामंत्र, महाविद्या, संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाली महाविद्या है नमो जिनानम। पंचास्तिका में कुंद कुंद देव ने स्वयं कहा है नमो जिनानम जिद भवानम। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का सिद्धहस्त मंत्र था नमो जिनानम। लेकिन उपहास नहीं होना चाहिए मंत्र का, हंसी मजाक नहीं होना चाहिए मंत्र का। नमो जिनानम, गहरे में जाइए। एक को नमस्कार नहीं किया आपने, जब से जिन हो रहे होंगे होते रहेंगे सबको नमस्कार हो गया है नमो जिनानम। न बुद्ध नाम से, न महावीर नाम से, न कोई शंकर नाम से, जो जो जिन है उनको नमस्कार किया है। इसलिए आइए मित्र, पर्याय श्रद्ध द्रव, द्रव श्रद्ध पर्याय नित्य, दोनों अनन्य भूतम भावम समणा परुबिंती, दोनों अन्योन्भूत हैं, ऐसा भाव है, ऐसा समणा परुबिंती श्रमणों ने कहा है। अब दीपक एक सज्जन मेरे पास आ गए, महाराज जी आप मुनियों को श्रमण क्यों बोलते हो? हमने धन्नो तुम्हारी दुर्बुद्धि को, तुम्हें कुछ नहीं सूझा, तुम श्रमण के खंडन के लिए खड़े हो गए हो, और जो श्रमण शब्द का खंडन करने बैठा वो तो जैन ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए भारत में दो ही तो परंपरा है, श्रवण परंपरा, सनातन परंपरा, और मेरे मित्र प्राचीन परंपरा में श्रवण परंपरा, वैदिक परंपरा, और तो तीसरी कोई परंपरा ही नहीं है भारत में। आइए तो मित्र, श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा, श्रवण परंपरा किसके नाम पर है? इन श्रमणों के नाम पर ही तो है श्रवण संस्कृति। और तुम मुनिराज को श्रमण शब्द लिखना ही बंद कर दोगे तो तुम लोग कुछ दिन में भूल ही जाओगे हम श्रमण है कौन। यदि आप कहो कि मुनि हमारा प्राचीन शब्द है और कहीं नहीं आता, मेरे मित्र मुनि शब्द भी वैदिक दर्शन में आता है। श्रवण शब्द आप दिगंबरों में, श्वेतांबरों में, बुद्ध में 3 जगह आता है, लेकिन आप दिगंबर श्रवण हो, वो भिक्षु श्रवण है, पर भिक्षु शब्द भी जैन मुनियों के लिए प्रयोग किया गया मूलाचार में। और यहां कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, किसने कहा? समणा महाश्रवण भट्टारक महावीर स्वामी ने कहा है। भट्टारक कह रहा हूं, भट्टारक लाल वस्त्र में समझ लेने, यहां पर भट्टारक यानी महाश्रवण भट्टारक, महावीर कर्म को नष्ट कर रहे हैं वो भट्टारक। परुबिंती बोला दुग्ध दधि नवनीत घृतादि वियुक्त गोरस्वत पर्याय युतम द्रव्यम नास्ति। दूध, दही, नवनीत, निमक्खन, घृतादि वियुक्त गोरस पर्याय युतम द्रव्यम नास्ति। दूध, दही, नवनीत, घृत, इन पर्यायों से रहित कोई गोरस नाम की वस्तु नहीं होती है। बराबर गोरस वियुक्तम दुग्ध दधि नवनीत घृतादिवत द्रव्य युक्तम पर्याय न संति। इसी प्रकार से पीछे ले जाइए,
गोरस रहित, न दूध, न दधी, न नवनीत, न घृत। गोरस रहित ये पर्याय नहीं है, और पर्याय से रहित गोरस नहीं है। ततो उसी प्रकार से द्रव्य से पर्याणाम चा आदेश वसात द्रव्य परिणाम आदेश से कथंचित भेद अभि एका तो असत्व नित्यत्वम अन्य जहते वृत्तिनाम वस्तु अभेदा थी। इसलिए द्रव्य पर्यायों के आदेश के बस से नियोग से मित्र विवक्षा से कथंचित भेद है, कथंचित अभेद है। बे अस्तित्व आदि में नियत जितनी पर्याय हैं द्रव्य से स्थित होने के कारण से अन्योन्य वृत्त जो है उनको कभी नहीं छोड़ती, परस्पर के संबंध का विच्छेद नहीं होता है। इसलिए वस्तु रूप से अभेद है, द्रव्य में पर्याय का अभेद है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, अधिकरण की दृष्टि से अभेद है। ऐसा समझना आपका समय हो गया। शेष आगे विचार करेंगे, जैसे समय टीका को आगे देखेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नं, आत्मा स्वभावं, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमो रियंतारम, नमो सिद्धार्थ, नमो आर्याडम, नमो ज्ञान, नमो सौसावरम। तब प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा परिग्रह